पहला पाठ बारूक का ग्रंथ 1 वचन 15 से 22। आप लोग ये कहें हमरा प्रभु ईश्वर न्याय है और हम यहूदिया के लोग यरूशलेम के निवासी हमारे राजा और शासक हमारे याजक और नबी हमारे पूर्वज हम सब के सब कलंकित हैं, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने उसके आदेशों का पालन नहीं किया और हमने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, जिससे हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार आचरण कर सकें जो प्रभु ने हमें दी थी। जिस दिन प्रभु हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक हम उसकी आज्ञाएं भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज वे विपत्तियां और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा द्वारा घोषित किया था, जब वे हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकालकर उस देश में जा रहे थे, जहां पहले की तरह आज भी दूध और मधु की नदियां बहती हैं। हमने प्रभु द्वारा भेजे हुए नबियों की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हम दुष्टता पूर्वक अपनी राह चलते रहे, पराये देवताओं की उपासना और ऐसे कार्य करते रहे जो हमारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। सुसमाचार संत लूकस 10 वचन 13 से 16। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाटोड़ कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वो मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वो उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सुसमाचार ग्रहण करने से इनकार करते हैं। जिन लोगों ने सुसमाचार सुना, उन्होंने उदासीनता से उत्तर दिया। यीशु के शब्दों और कार्यों में बदलाव और परिवर्तन लाने की शक्ति है। लूकास अपने समुदाय को उनके मिशन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया में शामिल जोखिमों की याद दिलाते हैं। ईश्वर दुनिया के लिए जो जीवन की परिपूर्णता चाहता है, उसे पाने या खोने की संभावना से कम कुछ भी नहीं है। हमारा मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि हमने क्या किया है या क्या करने में असफल रहे, बल्कि हमारा मूल्यांकन उन अवसरों और परिस्थितियों के आधार पर भी किया जाएगा जो हमने जीवन में गंवा दिए हैं। अब शिष्यों को यीशु के नाम पर बोलने का आदेश दिया गया है। इस तरह के संदेश की अस्वीकृति केवल उस शिष्य की अस्वीकृति नहीं है जो एक मानवीय प्रतिनिधि है, बल्कि ईश्वर की आवाज और संदेश की अस्वीकृति है। आमीन।